हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज जो है वो हमने जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात करनी है वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है इसकी बात करें। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड सॉल्वेंट जो है ये वाटर से काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट है और इसकी हम बात करेंगे कि ये वाटर से किस तरह अच्छा सॉल्वेंट किस तरह से। सबसे पहले जो है हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकली ये किस तरह का है। फ़िज़िकली हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सॉल्वेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड फ्लोराइड। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव सॉल्वेंट है हमारा। इसके रिएक्शन जो है वो बड़े स्पीडी होते हैं और एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। इसको देखा जाए तो ये किस तरह का सॉल्वेंट है, ये पेल येलो कलर में आपको लैब में नज़र आएगा। ठीक है, लैब में अगर आप जाएं और देखें कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड किस तरह का है तो ये पेल येलो कलर का एक सॉल्वेंट है। इसका हमें जो है वो कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये फ्रीज़ है और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 126 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या होता है, बॉयल होता है। ठीक है, अब इसकी जो लिक्विड की रेंज की बात करें तो इसके जो है वो 9 डिग्री से 126 है और सॉल्वेंट जो गैप है वो 117 डिग्री है। अब ये वाटर से किस तरह से बेहतर है, जो वाटर का सॉल्वेंट गैप है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री पे वो फ्रीज होता है और 100 डिग्री पे वो जो है वो बॉयल होता है, तो सॉल्वेंट गैप जो है वो 100 डिग्री आता है। तो इसका कितना है, 170 गैप जो है सॉल्वेंट गैप है। तो ये वाटर से काफ़ी अच्छा जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, फिर अगर इसकी हम विस्कोसिटी की बात करें तो वो 2.22 सेंटीपोज है। सेंटीपोज क्या, विस्कोसिटी के यूनिट्स हैं हमारे पास। इसकी डेंसिटी की बात करें तो वो 2.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एट 25 डिग्री। और इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो 8 10⁻³ पर ओहम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी कुछ क्या है फिज़िकल जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वर्चुअली अगर बात की जाए तो ये हर किस्म के सॉल्यूट को अपने अंदर जो है वो सॉल्युबल कर लेता है, लेकिन मोस्टली जो इसके अंदर सॉल्युबल है वो जो अल्कली मेटल्स के जो फ्लोराइड्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। और कुछ जो है मैंने एनलिस्ट किए हुए हैं, जैसे सिल्वर का फ्लोराइड, बेरियम का फ्लोराइड, गोल्ड फ्लोराइड। हमने बात की है कुछ इसके फ्लोराइड्स की जो कि हाईली सॉल्युबल है इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। जैसे गोल्ड का फ्लोराइड है, प्लैटिनम, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें सॉल्युबल हैं और इनकी कंडक्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी इनका जो सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन जो है वो क्या है, कंडक्टर इन नेचर है। ठीक है, अब हमने इनके कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करनी है। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो है वो है एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है ऑटो आयोनाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले है, अब ये देखें, BrF3 के साथ रिएक्ट करता है तो BrF4 नेगेटिव और BrF2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में ये आयोनाइज होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में एक ये अलग से कम्प्लेक्स है, ये जो प्लस से पहले लिखा हुआ है, जो प्लस के बाद है, ये एक अलग साल्ट हमारे पास साल्ट है। तो देखिए यहाँ पे BrF2 पॉजिटिव और AuF4 इसके ऊपर ओवरऑल के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। ओवरऑल ये साल्ट क्या है, न्यूट्रल है हमारे पास। ये जब रिएक्ट करता है AgBrF4 नेगेटिव के साथ तो हमारे पास क्या होता है, ये जो नेगेटिव है यहाँ से ये वाला जो है, ये सिल्वर जो है वो इसके साथ जुड़कर एक जो है वो रिएक्शन हमारे पास एक साल्ट बना लेता है और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट आ जाता है। ठीक है, क्या बना, Ag गोल्ड का क्या है, फ्लोराइड बन गया और साथ में यहाँ पर सॉल्वेंट बन गया हमारे पास। एसिड बेस रिएक्शन यही होता है कि साल्ट बनेगा और
सॉल्वेंट बनेगा। यहाँ पे एक साल्ट की फॉर्मेशन हुई और साथ में सॉल्वेंट की फॉर्मेशन हुई। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है, इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया गया पोटाशियम के एक BrF4 नेगेटिव के साथ। फिर से हमारे पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई और हमारा जो सॉल्वेंट है BrF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है उस सॉल्वेंट की फॉर्मेशन है। आपने याद रखना है कि एसिड बेस रिएक्शन जब भी हो रहा है इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है उनमें एक तो साल्ट की फॉर्मेशन होगी और दूसरा आपके किसकी फॉर्मेशन होएगी, सॉल्वेंट की। ठीक है। दूसरा है हमारे पास जो इसके रिएक्शन की टाइप है वो है सॉल्वोलाइसिस। ठीक है। सॉल्वोलाइसिस क्या है कि आपके सॉल्वेंट की लाइसिस होनी है, ब्रेक डाउन होनी है। कि आपने KNO3 के साथ आपने जब इस सॉल्वेंट को रिएक्ट करवाया तो देखिए ये क्या है BrF2, अगर पोटाशियम ना हो तो इसके ऊपर नेगेटिव आयन है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ये आपका सॉल्वेंट जो है वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया और ये हमारे पास एक सॉल्वोलाइसिस की एग्जांपल है। इसी तरह N2O4 ये क्या है 2BrF3 के साथ रिएक्ट करता है तो NO2 पॉजिटिव और साथ में ये आपके सॉल्वेंट जो है उसकी क्या हो गया है, लाइसिस हो गया। तो ये क्या है, सॉल्वोलाइसिस की एग्जांपल है। ठीक है। अगर आप और भी करना चाह रहे हैं तो आप बुक से देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना इनफ है। उसके बाद है सॉल्वेशन। जब हम इसकी सॉल्वेशन को स्टडी करते हैं BrF3 की सॉल्वेशन को, तो हमारे पास एक अडक्ट की फॉर्मेशन होती है कि आपने सॉल्वेंट में आपने सॉल्ट ऐड किया है, वो कौन से सॉल्वेंट, जो अल्कली के फ्लोराइड है, और ये जब लेविस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक अडक्ट बनता है। ठीक है। एक इसकी फॉर्मेशन होती है, अडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अडक्ट में क्या है कि आपका फ्लोराइड्स भी हैं और फ्लोराइड भी है और लेविस एसिड भी है। अब लेविस एसिड क्या होता है, जिसके पास जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो क्या है, लेविस एसिड है, और जो लोन पेयर डोनेट करे वो क्या है, लेविस बेस होती है। ठीक है। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब लेविस एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक अडक्ट की फॉर्मेशन होती है। आपसे कोई पूछे किसी इंटरव्यू में तो व्हाट इज अडक्ट, तो आप बताओ द रिएक्शन बिटवीन लेविस एसिड एंड बेस, और ये दोनों जो हैं वो एक जगह पर मौजूद रहे, ये दोनों आपस में रिएक्ट भी करें हैं और एक जगह पर मौजूद रह रहे हैं, तो वो उसे क्या कहते हैं, अडक्ट। वो जो हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन आता है उसे क्या कहते हैं, अडक्ट, जिसमें लेविस एसिड भी है और बेस भी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पोटाशियम फ्लोराइड को इसके अंदर डिसॉल्व किया आपने लेविस एसिड के साथ, तो ये क्या है, इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, ये क्या है, अडक्ट की फॉर्मेशन है। ये भी एक अडक्ट है और ये भी एक क्या है, अडक्ट की फॉर्मेशन है। जब सॉल्वेशन होनी है तो फिर किसकी फॉर्मेशन होनी है, अडक्ट की फॉर्मेशन। फिर है कुछ कम्प्लेक्स रिएक्शन। कम्प्लेक्स रिएक्शन में आप गोल्ड का फ्लोराइड इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे है कि आपने गोल्ड को इसके साथ रिएक्ट करवाना है बोरोन फ्लोराइड के साथ, तो पहले तो एक अडक्ट की फॉर्मेशन होएगी, हमारे पास एक जो है वो कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। फिर आपने इस कम्प्लेक्स को जो है वो 120 डिग्री के ऊपर हीट करना है, तो ये जो गोल्ड के फ्लोराइड हैं ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे और ये आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है। इसी तरह आप इस कम्प्लेक्स को NO2SnF6 को प्रेसिपिटेशन करना चाह रहे हो, इसका कम्प्लेक्स बनाते हो, तो आपने नाइट्रोसाइल क्लोराइड को स्टेनस फ्लोराइड के साथ आप रिएक्ट करोगे तो हमारे पास इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे जो नीचे बैठ जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास कोई भी मेटल का ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है, वो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है उसको हम जो है इसकी मदद से हम जो है वो चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग बोरोन ट्राइफ्लोराइड। क्या करना है आपने, ये आपके पास सेलेनियम ऑक्साइड है। ठीक है। सेलेनियम जो है ये एक हमारे पास मेटलाइट है, ये मैंने आपको बताया है कि सेलेनियम क्या है, एक मेटलाइट होता है हमारे पास।
इसको जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो एलिमेंट है स्पेशली फॉर ग्रोथ ऑफ हेयर, ठीक है। जो डेंड्रफ वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए भी ये यूज़ होता है। जितने भी जो एक्सपेंसिव जो आपके शैम्पू वगैरह है उनमें ये सेलेनियम प्रेजेंट होता है और बहुत सी माइन्यूट अमाउंट में ये जो है वो प्रेजेंट होता है। हेयर्स को सिल्की बनाने के लिए जो है ना वो यूज़ होता है। अब ये जो सेलेनियम ऑक्साइड है इसको बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करे तो सेलेनियम का फ्लोराइड बनेगा, साथ में ब्रोमीन गैस बनी और ऑक्सीजन गैस बनी। अब इस ऑक्सीजन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गैस मीटर यूज़ करते हैं। वहाँ से हमें ऑक्सीजन के प्रेशर से है हम जो है वो ऑक्सीजन की डिटरमिन कर लेते हैं अमाउंट के, ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पर कितनी है। उसके बाद ये यूरेनियम का ऑक्साइड है। यूरेनियम इज़ अ ट्रांजिशन मेटल, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम ऑक्साइड को जब बोरोन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से भी हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। इसको गैस मीटर के साथ जो है इसकी अमाउंट को हम जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो ज़रूर जो है वो क्वेश्चन पूछिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।